आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का के लोगों को दीन की दावत देने लगे, उन्हें समझाने लगे, सच का रास्ता दिखाने लगे, तो लोगों ने हर तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाइकाट करना शुरू कर दिया। सोशल बाइकाट किया और तरह तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफें देना शुरू किया। सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही नहीं, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो सहाबा लोग थे, जो तमाम गुलाम थे, उन्हें भी तरह तरह से तकलीफें देना शुरू कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। बड़े ही सख्त और मुश्किल भरे हालात से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुबारक गुजर रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में बहुत ही दुश्वारियाँ आ गई थी, बहुत ही परेशानियाँ आ गई थी। ऐसे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ही राहत की ज़रूरत थी, सुकून की ज़रूरत थी। और ऐसे में अल्लाह तबारक व तआला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ऐसा इनाम देते हैं जो उससे पहले किसी भी नबी या पैगम्बर को नहीं मिली थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक खास तरह का इनाम अल्लाह तबारक व तआला देते हैं, और वो इनाम था खुद अल्लाह तबारक व तआला के दीदार का। अल्लाह तबारक व तआला खुद अपने पास बुलाते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। और जब मोहम्मद मुस्तफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला से मुलाकात के लिए जाते हैं, तो इसी सफ़र को सफ़र मिराज के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले आपको बताते चलें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में तशरीफ़ फरमा थे, सो रहे थे, रात का वक्त था, और इसी समय आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की जो छत थी वो फटती है, और वहाँ से हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम कुछ फरिश्तों के साथ वहाँ तशरीफ़ लाते हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहाँ से हरम काबा में लेके जाते हैं। वहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने को चाक किया जाता है, और उस सीने से दिल को निकाल करके उसे जमजम के पानी से धोया जाता है, और फिर उसमें नूर भर दिया जाता है। और नूर भरने के बाद उसके बाद फिर बिल्कुल उसी तरह दिल को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक में सेट कर दिया जाता है। और वहाँ पर ये करामात या अल्लाह तबारक व तआला का की मर्ज़ी देखिए कि वहाँ पे खून का एक बूंद भी नहीं नीचे गिरता है, और बिल्कुल सीना जैसे पहले था वैसे बिल्कुल सही सलामत हो जाता है। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक बेहतरीन सवारी का वहाँ पे इंतजाम किया जाता है, जिसे बुर्राक कहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस सवारी पर बैठा करके मस्जिद अक्सा ले जाया जाता है। तो ज़मीन पर सफ़र किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुर्राक पर बैठ करके, इसे इसरा कहा जाता है। और उसके बाद मस्जिद अक्सा पहुँचने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर सवारी को, जो बुर्राक जिसका नाम था, उसे बाँध देते हैं, और वहाँ पर तमाम जो पहले के नबी थे उन्हें जगाया जाता है, वो सभी तशरीफ़ लाते हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन सभी की इमामत करते हैं, और 2 रकात नफिल की नमाज अदा की जाती है वहाँ पर मस्जिद अक्सा में। और इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से आसमानों का सफ़र करते हैं, और मस्जिद अक्सा से जो 7 आसमानों का सफ़र किया जाता है, इसे ही मेराज कहते हैं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले आसमान पर पहुँचते हैं, तो वहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से होती है, और जब दूसरे आसमान पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हज़रत यहया अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से होती है, और फिर तीसरे आसमान पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से होती है, और चौथे आसमान पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से होती है। 5वें आसमान पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हज़रत हारून अलैहिस्सलाम से होती है, और छठे आसमान पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से होती है। और जब 7वें आसमान पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुँचते हैं, तो वहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से होती है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिदरतुल मुंतहा तक पहुँचते हैं, तो वहाँ पर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ये कहते हैं कि अब इससे आगे मैं नहीं जा सकता, अब इसके आगे सिर्फ आप जाइए, आप जाने और आपका रब जाने, मैं इससे आगे नहीं जा सकता। और वहाँ पर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम रुक जाते हैं, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अल्लाह तबारक व तआला को देखने के लिए, अल्लाह तबारक व तआला से मुलाकात के लिए वहाँ से आगे तशरीफ़ ले जाते हैं। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात अल्लाह तबारक व तआला से होती है, और वहाँ पर बातचीत होती है। अल्लाह तबारक व तआला से बातचीत होने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहाँ पर यह कहा जाता है कि आपकी उम्मत पर नमाज 50 वक्त की होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वहाँ से वापस आ रहे होते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से होती है। लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब ये सुनते हैं तो कहते हैं कि आपकी उम्मत ये 50 वक्त की नमाज अदा नहीं कर पाएगी, और काफ़ी बातचीत होती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस जाते हैं अल्लाह तबारक व तआला के पास, और वहाँ कहते हैं कि अल्लाह, मेरी उम्मत ये 50 वक्त की नमाज नहीं अदा कर पाएगी। तो अल्लाह तबारक व तआला फिर कहते हैं कि 45 वक्त की नमाज, 45 नमाजें अदा करनी होगी। फिर जब वापस आते हैं, फिर ये सिलसिला चलता रहता है, लास्ट में होते जाते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के ऊपर सिर्फ 5 वक्त की नमाजें फ़र्ज हो जाती हैं, जो आज तक चलती आ रही हैं इस दुनिया में, और हमेशा के लिए चलती रहेंगी। उस सिर्फ इतना ही नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत और जहन्नम भी दिखाई गई। और जहन्नम में क्या देखा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? जहन्नम को देखते हैं तो उसमें देखते हैं कि एक फरिश्ता एक शख्स के सर के ऊपर एक बड़ा सा पत्थर ला के मारता है, उसका सर बिल्कुल टूट फूट जाता है, एकदम चिपटा हो जाता है, और फिर थोड़ी देर के बाद वो सर बिल्कुल सही सलामत होता है, और वो फरिश्ता फिर वही पत्थर उठा के लाके उसके सर पे मारता है,
यही काम बार बार होता रहता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं कि ये क्या हो रहा है, ये किस चीज़ की सज़ा है? तो जवाब दिया जाता है कि ये वो शख्स है जो ऐसा की नमाज़ पढ़ता नहीं था, वैसे ही सो जाता था। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते हैं कि जहन्नम में कुछ लोग नंगे उल्टे लटके हुए हैं और नीचे से आग भड़क रही है। ये देख करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं कि ये क्या हो रहा है? तो जवाब दिया जाता है कि ये वो लोग थे जो रोज़ा छोड़ देते थे, रोज़ा नहीं रखते थे। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मंजर इतना खौफनाक देखते हैं, ऐसा देखते हैं कि एक आदमी है जिसका पेट खूब बड़ा है और उसके अंदर उसके पेट में सांप है जो उसको काट रहा है और वो उसे तकलीफ दे रहा है। ये देख करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पूछते हैं कि ये किस चीज़ की सज़ा है, ये क्यों हो रहा है? तो जवाब दिया जाता है कि ये वो शख्स है जो सूद खाया करता था, ये सूद खाने की सज़ा है। एक शख्स ऐसा दिखाई देता है जिसके सामने अच्छा सा खाना रखा गया है, लेकिन वो उस खाने को ना खा करके एक मैयत का गोश्त खा रहा है जो सड़ा हुआ गोश्त था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये देख करके पूछते हैं कि ये किस चीज़ की सज़ा है? तो जवाब दिया जाता है कि ये गीबत करने की सज़ा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी जहन्नम में एक मंजर ऐसा देखते हैं कि वहाँ पे कुछ मर्द और औरतें हैं जो बिल्कुल नंगे हैं, और जैसे इंसान पानी में अगर डूबने लगता है तो कभी नीचे जाता है, कभी ऊपर आता है, इस तरह से मंजर देखते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि वो लोग आग में डूब रहे हैं, फिर ऊपर आ रहे हैं, डूब रहे हैं, फिर ऊपर आ रहे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं कि ये किस चीज़ की सज़ा है, ये क्या हो रहा है? जवाब दिया जाता है कि ये जानिया लोग हैं जो जिना करते थे, जो गलत काम करते थे, ये उनकी सज़ा है जहन्नम में। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये देखते हैं कि एक खौफनाक फरिश्ता बैठा हुआ है। जब पूछते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ये कौन है? तो जवाब दिया जाता है कि ये जहन्नम का फरिश्ता है, मालिक है ये। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत दिखाई जाती है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते हैं कि एक मुस्कुराता हुआ खूबसूरत फरिश्ता बैठा हुआ है जो जन्नत का फरिश्ता था, जिसका नाम रिजवान था। अलैहि वसल्लम देखते हैं कि जन्नत में एक खूबसूरत औरत है जो वुजू कर रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस औरत से पूछते हैं कि बेटी तुम कौन हो? उधर से आवाज़ आती है कि मैं हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बीवी हूँ। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत में ये भी बताया जाता है कि जन्नत में हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपके सवारी का लगाम पकड़कर जन्नत में आगे आगे होंगे, वो चलेंगे और आप सवारी पर सवार होंगे। इस तरह से सफ़र मेराज में, इसरा और मेराज के इस पूरे सफ़र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला से मुलाकात करते हैं, तमाम नबियों से मुलाकात करते हैं जो आसमानों पर थे, और जन्नत और जहन्नम को भी देखते हैं। और फिर जब वहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ़ लाते हैं और मक्का वालों को ये बातें बताते हैं तो उनको बड़ा ताज्जुब होता है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे कहते हैं कि वो मस्जिद अक्सा तशरीफ़ ले गए थे तो इनको बड़ा ताज्जुब होता है, क्योंकि इससे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद अक्सा तशरीफ़ नहीं ले गए थे कभी। और जब ये बताते हैं कि मैं थोड़े ही समय में वहाँ गया और आसमानों की सैर की, अल्लाह तबारक व तआला से मुलाकात की, फिर मैं वहाँ से वापस आया, तो ये सारी बातें सुनकर के इन्हें विश्वास नहीं होता है और ये तरह तरह के सवाल पूछने लगते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये लोग कहते हैं कि अच्छा बताइए जो मस्जिद अक्सा है उसकी दरो दीवार कैसी है, उस पर कैसे नक्शे बने हुए हैं। तो ऐसे में अल्लाह तबारक व तआला मस्जिद अक्सा की पूरी तस्वीर, पूरी मस्जिद अक्सा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहों के सामने कर देते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी सारी चीज़ें देख देख करके जो भी ये पूछते हैं उनका जवाब देते जाते हैं। फिर कुछ लोग पूछते हैं कि अच्छा बताइए जब आप गए होंगे तो रास्ते में कुछ काफिला उस समय था, उसके बारे में बताइए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब कुछ बता देते हैं और जब वो काफिला 2-3 दिनों के बाद आके पहुँचता है तो बिल्कुल वही चीज़ें सामने आती हैं। ये सारी चीज़ें सुनने के बाद जो वहाँ के लोग थे, जो तमाम लोग थे, वो बड़े आश्चर्य में पड़ जाते हैं, बड़े बड़े ताज्जुब में पड़ जाते हैं। ये जो वाक़या था, जो ये घटना थी, ये इतने थोड़े समय में हुई थी, रात के बहुत ही छोटे से हिस्से में हुई थी कि अगर उसको सोचा जाए तो आज की जो साइंस है, जो फिजिक्स की थ्योरियाँ हैं, जो सिद्धांत हैं तमाम सारे के सारे सिद्धांत फेल हो जाते हैं, वो कुछ भी सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे जो बुर्राक सवारी थी उसकी स्पीड इतनी तेज़ थी कि नज़रों से देखने पर उसकी निगाह जहाँ सबसे आखिरी में पहुँचती थी वहाँ पे उसके पाँव पड़ते थे। उस सवारी की इतनी तेज़ स्पीड थी बुर्राक सवारी की, और इतनी स्पीड से अगर कोई इंसान अगर सफ़र में जाता है तो फिर उसका वजूद में रह पाना बड़ा मुश्किल काम होता है। लेकिन जहाँ अल्लाह की मर्जी होती है वहाँ हर चीज़ मुमकिन है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला जिन हवाओं को इतनी ताकत दे सकता है कि वो अपनी स्पीड से घर को उड़ा सकती हैं, पेड़ पौधों को उखाड़ सकती हैं, वही अल्लाह तबारक व तआला जब उन हवाओं को इस तरह से बना दे, इस तरह से हुक्म दे दे कि ये सब नहीं करना, तो वो बिल्कुल नहीं करेंगे। जैसे अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला गया था तो आग को अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया कि ऐ आग तो अब ठंडी हो जा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हक़ में तो आग बिल्कुल उस समय ठंडी हो गई थी, जबकि आग का काम तो जलाना है। आज का ये जो ज़माना है इसमें हम देखते हैं कि इधर किसी से बात करनी है, इधर नंबर मिलाते हैं, उधर उसके पास घंटी जाने लगती है। व्हाट्सएप पे किसी का फ़ोटो भेजते हैं तो तुरंत जा कर के फ़ोटो उसके पास पहुँच जाता है, तुरंत जो यहाँ से बोलते हैं वो सुनाई देता है, यानी इतनी तेज़ स्पीड है। अब ज़रा सोचिए कि जब ये वाक़या हुआ तो उस समय ये सारी चीज़ें इतनी तेज़ी से हुई,
अगर इस ज़माने में टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, तो जहाँ पे अल्लाह तबारक व तआला की मर्जी होगी तो फिर वो चीज़ें क्यों नहीं होंगी। बहुत सारे लोग हैं जो इस पे आश्चर्य प्रकट करते हैं, उनको बड़ा ताज्जुब होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। इतनी तेज़ स्पीड में कोई अगर सफ़र में हो तो कैसे वो चीज़ों को देख करके उसका नक्शा अपने दिमाग में बैठा सकता है, वो कैसे हर चीज़ के बारे में सही से वर्णन कर सकता है, बता सकता है। लेकिन नहीं, जहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला की मर्जी होती है वहाँ पर हर चीज़ मुमकिन है। और ये सारी चीज़ें आज से बहुत सौ साल पहले सारी चीज़ें हो चुकी हैं। इस तरह से जो मेराज का सफ़र था वो पूरा हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वापस आए, जिस बिस्तर से उठ के गए थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस बिस्तर की गर्मी भी अभी शांत नहीं हुई थी। जो यहाँ तक कि अगर आदमी ज़्यादा समय तक घर में ना रहे या कहीं नज़रों से ओझल हो जाए तो लोग उसे ढूंढते हैं, लेकिन इतना भी वक्त नहीं गुजरा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो घर के और तमाम सारे लोग थे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढने की कोशिश करें। यानी ये जो वाक़या हुआ, जो घटना हुई, बहुत ही थोड़े समय में हुई। तो अल्लाह तबारक व तआला की जहाँ मर्जी हो जाए, जिस काम के लिए जैसी मर्जी हो जाए, वो चीज़ें हो गई। और ये जो मेराज का सफ़र था, ये पूरी कायनात का, पूरे ब्रह्मांड का एक बहुत ही आश्चर्यजनक, सबको अचंभे में डालने वाला सफ़र था। और अल्लाह तबारक व तआला का दीदार हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाके किए और अल्लाह तबारक व तआला ने खुद बुलाया।